कन्नौज के सांसद ने की प्रेस वार्ता, विपक्षी दलों पर साधा निशाना। किसान बिल बिचौलियों से किसानों को दिलाएगा छुटकारा। मंगलवार को कन्नौज के सांसद सुब्रत पाठक ने वरिष्ठ समाजसेवी अशोक कुमार गुप्ता के आवास पर प्रेस वार्ता में कहा कि केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए किसान बिल से किसानों को बिचौलियों से छुटकारा मिलेगा तथा अब किसान भी अपने मूल्य का सही भुगतान ले सकेंगे। उन्होंने कहा कि किसानों को उसकी फसल का मूल्य तय करने तथा बिक्री करने का अधिकार भी अन्य सरकारों ने नहीं दिया था। 2014 में भाजपा की सरकार बनी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भले ही किसानों के लिए लोक लुभावनी योजनाएं न चलाई हों, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने किसानों की स्थिति को सुधारने के लिए लगातार प्रयास किए, जिनमें किसान बिल भी एक है। उन्होंने कहा कि ई मंडी के माध्यम से भी किसानों को अपने उत्पाद की बिक्री का लाभ मिलेगा, जिसका भाड़ा केंद्र सरकार किसानों को देगी। उन्होंने अघोषित विद्युत कटौती तथा विद्युत समस्याओं पर कहा कि गुरसाएगंज के लिए 132 केवीए का ट्रांसफार्मर कन्नौज में बहुत पहले ही आ चुका है, लेकिन लॉकडाउन के कारण काम संभव नहीं हुआ। बहुत जल्दी क्षेत्र के किसानों व नागरिकों को इसका लाभ मिलेगा। ऐसी तमाम समस्याओं को लेकर सांसद सुब्रत पाठक ने जहां एक और लोगों आश्वस्त किया, वहीं नागरिकों ने सांसद से राम जानकी मंडप के सुंदरीकरण की मांग की, जिस पर उन्होंने कहा कि 21 अक्टूबर को दिल्ली से वापस आकर राम जानकी मंडपम में स्थानीय नागरिकों के बीच वार्ता होगी। साथ ही सभी समस्याओं को अविलंब दूर किया जाएगा। भाजपा जिला उपाध्यक्ष जीतू तिवारी, सहकारी समिति के अध्यक्ष मयंक गुप्ता, भाजपा नेता राम कुमार पाठक, नवल किशोर गुप्ता, विजय दुबे आदि सहित तमाम नागरिकों ने अशोक कुमार गुप्ता को राम मंदिर गुरसाएगंज का ट्रस्टी बनाए जाने की जोरदार मांग की, जिस पर उन्होंने कहा कि इस संबंध में जिलाधिकारी से बात की जाएगी, साथ ही नागरिकों की मांग को पूरा किया जाएगा। कहीं न कहीं किसानों को के अंदर भ्रम पैदा करने की स्थिति खड़ा कर रहा है, लेकिन मैं स्पष्ट रूप से आज इन बिलों के ऊपर जिस प्रकार से हम सभी लोग जानते हैं कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने 2014 में सरकार बनने के बाद ही किसानों के लिए कोई बड़ी लोक लुभावन योजनाएं नहीं लेकर आए, लेकिन सही मायने में किसानों की स्थिति का सुधार कैसे हो, इसको लेकर लगातार प्रयास किए हैं। उन्हीं प्रयासों के क्रम में यह बिल है। इन बिल के माध्यम से किसानों को बिचौलियों से मुक्ति दिलाना, कि जिस प्रकार से किसान एक मंडी और मंडी के कुछ खरीदारों के बीच में ही सीमित हो जाता था, अपनी फसल को बाहर नहीं बेच पाता था, लेकिन इस बिल के आने से उसको बिचौलियों से मुक्ति मिलेगी और व्यापारी के भांति जिस प्रकार से व्यापारी अपना उत्पाद देश भर में कहीं भी बेच सकता है, उसी प्रकार से आज किसान अपने उत्पाद को देश में कहीं भी बेचने के लिए स्वतंत्र है और इस स्वतंत्रता में बाहर बेचने के लिए उसको उसके भाड़ा की भी व्यवस्था जो है सरकार की ओर से की जाएगी। कुल मिलाकर तमाम जिस प्रकार से आज इंटरनेट के उपयोग के कारण से डिजिटल इंडिया जो नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से आज गांव-गांव नेट पहुंचाने का काम किया, उसके माध्यम से ई मंडियों से भी किसानों का जुड़ाव होगा और ई मंडियों के से भी किसान अपने उत्पाद को देश भर में भी कहीं बेच पाएगा, जहां उसको अपनी फसल के वाजिब मूल्य मिलेंगे, वहां के ऊपर उस अपने उत्पाद को बेचेगा। दूसरा भ्रम उन्होंने फैलाया है कि एमएसपी समाप्त कर दी जाएगी, जबकि हम सभी ने देखा कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने ही किसानों की एमएसपी को किस प्रकार से बढ़ाया था और उसके बाद दूसरी बार भी अभी तुरंत किसानों की एमएसपी को बढ़ाया गया है। या गेहूं के दाम को यदि हम कहें कि 2014 से पहले से लेकर अब तक कम से कम 40% से भी अधिक की तेजी गेहूं में ही आई है, तो इस प्रकार से किसानों को लेकर यह बिल बड़ा ही महत्वपूर्ण बिल है। दूसरा बिल जो है, उस दूसरे बिल के माध्यम से किसानों की अपनी उपज को बुआई के टाइम पर ही किसान उसके लिए लोगों से उसके मूल्य तय कर सकेगा और इस बिल में किसान अपने उत्पाद को शुरुआत से ही उसका मूल्य तय करके और बड़ी कंपनियों के साथ में उसका करार करके अपनी फसल को बेच पाएगा और जिससे उसको अच्छा लाभ होगा। इस बिल के माध्यम से जो किसानों के खेती में भी जो निजी निवेश को भी बढ़ावा मिलेगा। इस निजी निवेश के कारण से किसानों का परिवहन और उनके एग्रो इंडस्ट्री को भी बढ़ावा आएगा, जिस कारण से किसान अपने एग्रो इंडस्ट्री से संबंधित
कंपनियों से करार करके और उसको अच्छा मूल्य मिलेगा। इस प्रकार से ये दोनों बिल जो है वो किसानों को लेकर, जो किसानों की आमदनी को बढ़ाने को लेकर एक महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे।